मसीह की बाबरकत और पता या काम है आप सबके साथ। मेरे आज कमेंट्स का टॉपिक है कि अक्लमंद का घर। इसका रेफरेंस हमें मत्ती की इंजील उसके 7 बाब और उसकी 24 आयत में बहुत अच्छा मिलता है। बस जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी के मानिक ठहराएगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। इसके अंदर हम ये सीखते हैं कि जो अक्लमंद इंसान है उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, यानी कि मजबूत बुनियाद के ऊपर बनाया, और आगे से आंधी मुश्किलात आई बट उसका घर एक बेसिकली कायम रहा अपनी जगह पे। और जो बेवकूफ़ इंसान था उसने अपना घर ज़मीन यानी रेत पे बनाया और मुश्किलात आई, तूफान आए, उसका घर ना डटा रहा, यानी कि गिर गया, खाक में मिल गया। इस और हम इसे रूहानी तौर पे देखें ना तो जो चट्टान है वो यीशु को रिप्रेजेंट करती है कि हमें अपनी बुनियाद यीशु पे रखनी है। तो शैतान तीर चलाएगा, हालात ख़राब होंगे, बीमारियाँ जकड़ेंगी, लेकिन हम दोबारा उठ खड़े होंगे। और जो इंसान बेवकूफ़ इंसान है वो रूहानी तौर पे ना पैसे के ऊपर अपना ईमान रखता है कि मेरे पास पैसा होगा, मैं अच्छा घर बना लूँगा और बहुत कुछ कर लूँगा। बट जब शैतान अपना तीर चलाता है तो वो गिर जाता है, वो अपनी जगह पे कायम नहीं रह पाता। तो इसी तरह हमने अपनी बुनियाद यीशु पे रखनी है, किसी और पे ईमान नहीं रखना, सिर्फ यीशु पे, ठीक है। और मैंने कुछ लोगों के मुँह से सुना है कि जो इंसान मेहनत करके जिसको तरक्की और पैसे आ जाए ना तो उसे कहते हैं तरक्की करना। तरक्की का मतलब ये नहीं, तरक्की का मतलब ये है कि किसी चीज़ में लेवल अप होना और भरते रहना। इसी तरह हमें विजडम पाने के लिए कि हमें रूह के फल चाहिए, मोहब्बत, खुशी वगैरह। हम इन स्टेप्स को चलेंगे तो हमें विजडम मिलेगी। और विजडम की बहुत अच्छी एग्जांपल हमें मिलती है खुदा के पाक कलाम में। दाऊद नबी का जो बेटा सुलेमान था उसकी इतनी हिकमत थी कि बाकी के मज़ाहिब में भी उसकी हिकमत को माना जाता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिकमत थी। इसीलिए हमें खुदावन से हिकमत को मांगना है। हिकमत को मांगेंगे तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो और हमें हिकमत चाहिए खुदा के पाक